नाज़रीन, नेशन न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू कॉलेज में, जो कि ये कदीम और पुराना इदारा है, अंजुमन इस्लाम हुबली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर हुकूमत कर्नाटका और अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन अब्दुल हकीम इंडसगिरी साहब। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस कदीम इदारे में इनकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और क्या खिदमत इन्होंने की है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मकदम करते हैं सर। सर, पहले हमारे दर्शकों को आप अपना तारुफ बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब हजरात जानते हैं कि बफज़ल अल्लाह ताला मैं एक मामूली आदमी, एक ताजिर आदमी था। मेरे वालिद भी कारपोरेटर थे, म्यूनसिपल बोर्ड के मेंबर थे, रिटायर्ड एज ए डिप्टी मेयर 1975। लेकिन हम तिजारत में अल्लाह की मर्जी थी कि मुझे भी ये मौका मिला। 1983 में मैं कारपोरेटर बना और 1985 में अल्लाह के फजल करम से एमएलए हुआ। उसके बाद ये सियासी दौर चलता रहा। और फिर ये कहना चाहूँगा कि आप सबकी दुआ और अल्लाह का करम है कि मैं एक वजीर के हैसियत से भी मैं खिदमत अंजाम किया हूँ। और हमारा ये इदारा महबूब और मरकज़ी इदारा अंजुमन इस्लाम हुबली, उन बुजुर्गों को याद करना हमारा फ़र्ज़ है कि खुसूसन इस इदारे को कायम करने वाले 1903 में आज तकरीबन 122 साल का इदारा मरहूम सरदार महबूब अली खान साहब अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही दूर अंदेशी से अंजुमन इस्लाम को कायम किया। और अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से हाई स्कूल शुरू की। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी याददाश्त है, 1917 में हाई स्कूल बनाया गया जो अंग्लो स्कूल के नाम से मशहूर है। मैं वहाँ का भी तालिब इल्म रह चुका हूँ। और उसके बाद 1965 में हमारे बुजुर्गों ने इस इदारे को कायम किया, यानी नेहरू आर्ट्स साइंस कॉमर्स। उसके बाद फिर इदारे बढ़ते गए। आज हमारे इस अंजुमन में तालीमी एतबार से 22 इदारे हैं। पॉलिटेक्निक है, ITI है, और वुमेंस कॉलेज है, वुमेंस हाई स्कूल है, और दूसरे इदारे भी हैं। उसके साथ साथ आज के ज़माने के एतबार से हमारे अवाम के सहूलत के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, अंजुमन हॉस्पिटल के नाम से। और वहाँ पर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन भी कायम किया गया है ताकि हमारे बच्चे इस फील्ड में भी तैयार रहें। ये सब हमारे बुजुर्गों की देन है, उनको याद करना चाहिए, लेकिन मेंटेन करना, उसको आगे बढ़ाना हम लोगों का भी और आने वाले नौजवानों का और नई नस्ल का भी फर्ज बनता है। और फॉर्चुनेटली इत्तेफाक की बात है कि 8-10 साल के बाद जो नैक है, एक कमिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पिछले 7 साल से नहीं आई थी। वजह ये कि बीच में दरमियान में एक बीमारी जो आपको, हमें और आपको मालूम है कि कोविड के जरिए से वो आ नहीं पाए। वो अब आ रहे हैं और कल ही ये कमेटी आएगी शाम में। इसमें ग्रेड दिया जाता है। इस ग्रेड को हासिल करने की हमारी भरपूर कोशिश है और अल्लाह के फजल करम से हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, मैनेजमेंट की तरफ से और टीचर्स के तरफ से। पूरी तैयारी तकरीबन 4-5 महीने से इसमें लगे हुए हैं। आप अपने माथे की आंखों से देख सकते हैं कि 6 महीने पहले हमारी इस इमारत की हालत क्या थी, इमारतों की, और आज ये हालत क्या है। इसलिए आज कंपटीशन के ज़माने में टीचिंग के मैदान में, रिसर्च के मैदान में और खिदमत के मैदान में भी हम लोगों को आगे आना चाहिए। चंद मशहूर इदारों के नाम सुनते हैं, बोलते हैं हम लोग, लेकिन हम भी हिम्मत के साथ उनके कंपटीशन में बराबर के रहेंगे तो कौम को सहूलत होगी और ये अच्छा रहेगा। और इसलिए आप दुआ कीजिए कि ये हमारी मुहिम, हमारी ये कोशिश जारी रहे और कामयाब रहे। मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस इदारे का ख़ास ख्याल रखें और ख़ास करके खुसूसन मैं असातिज़ा इकराम और स्टूडेंट नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप ख़ास ख्याल रखें, अच्छी तालीम हासिल करें और इस इदारे का नाम रोशन करें।
जी मैं सर, वालिदैन को भी गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को इस इदारे में एडमिशन दिलाएं और अब खास उन पर नजर रखें कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं बराबर से कि नहीं। ये हम सब का भी फर्ज बनता है। इसलिए मेरी अपील है, ये इदारा आपका इदारा है और बुजुर्गों की देन है। तकरीबन 122 साल का इदारा है। शायद ही शुमाली कर्नाटक में इतना पुराना इदारा कहीं भी आपको किसी का नहीं मिलेगा। सर कितने तलबा और तालिबात यहाँ पे इल्म हासिल करते हैं? हमारे यहाँ टोटल हमारे 22 इदारों में जी, तकरीबन 7,000 तलबा है, जी, जिसमें 60% हमारे बहनें बेटियां तालीम पाते हैं। 60% यानी 6-7 हजार में 4,000 से भी ज्यादा बच्चियां यहाँ पर जेर तालीम है। जी, ये एक अच्छी, यानी आज के जमाने के एतबार से हमारे बच्चियों को, हमारे बहनों को, बेटियों को तालीम से आरास्ता करना एक मुस्तकबिल के लिए अच्छी निशानी है। क्योंकि कहावत मशहूर है कि एक लड़के को तालीम दिलाना, एक ही लड़का वो तालीम पाएगा, लेकिन एक लड़की को अगर हम तालीम देंगे, हमारी बहन को तालीम से आरास्ता करेंगे, तो आने वाले उसके जिंदगी में पूरे कुंबे को तालीम से वो आरास्ता करेगी। जरूर। एक मशहूर है। जी सर, आप जब इलेक्शन जीत कर आने के बाद तालीमी एतबार से हो या खेले एतबार से हो, जो भी यहाँ पे प्रोग्राम किए गए हैं सर, ऐसे कुछ चंद जो प्रोग्राम जो है आपने किए सर? यहाँ आने के बाद हम लोगों को ये नेहरू कॉलेज के तुलबा पहली मर्तबा हमारे कॉलेज में उन्होंने कहा कि एक इवेंट, हाँ, उसमें सब आ जाता है, जी, कल्चरल प्रोग्राम और अदबी प्रोग्राम, जी, उसके बाद आजकल के एतबार से दूसरे प्रोग्राम भी आ जाते हैं। तो 3 रोज 3 डेज वो प्रोग्राम चला, एक जश्न के नाम से, इवेंट के नाम से। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें दूसरे बाहर के कॉलेजेस, 18 कॉलेजेस उसमें हिस्सा लिए। स्पोर्ट्स में, कल्चरल प्रोग्राम में, तकरीरी प्रोग्राम में, ये पहला इवेंट था। उसके बाद माजी में भी वो हज कैंप लिया गया था, हम भी लिए शुरू में। उसको भी बड़े अच्छे ढंग से हम लोग पूरा किए। तकरीबन 600 हुज्जाज गिरामी हमारे इस कैंपस में आए। उनको अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग देके उलमा इकराम को बुला करके, खुसूसन मौलाना जहरुद्दीन साहब उसमें अहम रोल अदा किए थे, क्योंकि कई मरतबा वो हज को जा चुके हैं। इसलिए उनको किस तरह से अरकान को पूरा करना, फराइज को पूरा करना, तवाफ किस तरह करना, क्या क्या, ये सब उन्होंने ट्रेनिंग किया। 1 दिन वो प्रोग्राम चला था। उसके बाद हमारे यहाँ ये भी हुआ कि बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे चंद इदारों से 1-2 इदारे आकर के उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दी कि भाई इस तरह से तालीम हासिल करना चाहिए। और आगे भी, क्योंकि 1 साल हमारा पूरा नहीं हुआ है, हमारी कोशिश रहेगी कि एक इदारा हमारा अच्छे तालीमी मयार से और समाजी मयार से एक नामवर इदारा बने। जैसा कि माजी में ये इदारा था, यहाँ पर ये जो एरिया है सेटलमेंट का एरिया है, लेकिन आज आप देख रहे हैं सेटलमेंट नहीं रहा। इसी इदारे की देन है कि बहुत सारे तुलबा यहाँ तालीम हासिल करके और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेकर के, क्योंकि हमारे ही बगल में उनका स्टार क्लब का एक मैदान है जिसे हम भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से पढ़कर उन्होंने नौकरियां हासिल की, ग्रेजुएट्स हुए और स्पोर्ट्स में बहुत आगे आए, क्योंकि हॉकी उनका फैमिली गेम है, खानदानी गेम है, खेल है। यहाँ से नेशनल लेवल और स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर बने। इसलिए वो श्रेष्ठ, वो जो उन्होंने नाम किया नेहरू कॉलेज का, उसको हम लोगों को भी उससे बहुत ही फख्र महसूस होता है और हम लोगों को भी ये कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हैं मिलकर। सर आगे अभी जो है एजेंडा क्या है सर, आपकी टीम का हो, आपका हो, क्या तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं सर इसमें? ये देखिए कि अब 22 इदारे भी जगह के एतबार से तो खुद कफील है, लेकिन 1-2 हम सोच रहे हैं कि गर्ल्स स्कूल को शिफ्ट किया जाए और एक हॉस्टल बिल्डिंग बनी हुई है उसको इस्तेमाल में लाया जाए, और अस्पताल को भी हम लोग मंतखल करके, क्योंकि वो बहुत ही हाईली कमर्शियल एरिया है, उसके आमदनी का जरिया बनाया जाए। ये हमारे प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है। सर हॉस्पिटल भी आप अंजुमन इस्लाम के हतैत में आता है, काफी मशहूर हॉस्पिटल है सर, हाईटेक हॉस्पिटल है,
तो इसके मतलब थोड़ा बताइए। नहीं, यही कि देख रहे हैं कि आजकल की जदीद बीमारियां, जी कोरोना आके गया, कोविड आके गया, और दूसरे आज अंदरूनी पार्ट्स इंसान के, जैसे कि किडनी है जी और हार्ट है वगैरह, ये सब भी, इसके लिए भी हम तैयारी करना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल को वहां से निकाल कर दूसरे एक जगह ले जाकर जी जदीद बीमारियों के इलाज के लिए भी डॉक्टरों को लाना और उसे उसका सही इलाज करने की कोशिश करना, जी ये भी एक हमारा फर्ज बनता है, उसकी भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। जी जी सर, शुक्रिया। अंजुमन इस्लाम हुबली के सेक्रेटरी बशीर अहमद हल्लूर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं कॉलेज को लेकर इनका क्या कहना है। जी बताइए सर, नेहरू कॉलेज जो कदीम जो इदारा है, तो यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसमें क्या खिदमत आपके रही हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तकरीबन 7 सालों के बाद जी कल 28 तारीख को और 29 तारीख को जी दिल्ली से नैक कमेटी के मेंबरान हमारे इस इदारे पे नेहरू डिग्री कॉलेज में आ रहे हैं। जी तो इस सिलसिले में 6 माह से चेयरमैन साहब हो, हमारा पूरे ऑफिस बरर कहिए, एजुकेशन बोर्ड के मेंबरान कहिए, हमारे पूरे ग्रुप के मेंबरान कहिए, इसके लिए बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस नैक कमेटी में हम कामयाब रहें। जी 2018 में इसके पहले नैक कमेटी आई थी। जी हर 5 साल के एक बार नैक कमेटी आती है, तो कोरोना की वजह से 2 साल लेट हुआ। सही लगता है सर, ये 4वां परेड है, 4वां साइकिल परेड है जो है नैक कमेटी आने वाली है। हाँ, जी ये 4वां पीरियड है। मगर पहला क्या था, जो पहला नैक कमेटी आती तो पूरा मैनुअल था, मगर इस मर्तबा पूरा ऑनलाइन है जी कि जो साले साल जो हमारे यहाँ नेहरू कॉलेज के अंदर जो कारकर्दगी होती है, जी साले साल एसआर जो रिपोर्ट रहती है, हर साल जी वो प्रिंसिपल हो, टीचिंग स्टाफ ने वो वहाँ पर हमारे क्या स्पोर्ट्स में क्या रहे, जी हम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम क्या करें, और हमारे टीचिंग स्टाफ जी। प्रिंसिपल हो, हेड मास्टर्स हो, और ये हमारे जो प्रोफेसर हो, जिन्होंने किस किस चीज में रिसर्च किया, जी ये पूरा, और जो हमारे परसेंटेज कॉलेज का जी कितने स्टूडेंट्स है, क्या परसेंटेज रहा, अच्छा बताइए तो कितने वो सिलसिले में students, हर साल जी, 70% जो नैक कमेटी का ऐसा है, पहला जो मैनुअल था जी। 100% आकर यहाँ जायजा लेकर उनके हाथ में रहता था कि मार्क्स कितने कितने देना है। जी। मगर अब इस मरतबा पहली बार ऐसा चैलेंज है कि 70% हमारे ऑलरेडी मार्क्स कंप्यूटर में फीड है, जी तो उसमें हम ये मान लें कि साले साल हम कंप्यूटर हमारे इसके ऊपर कितना मार्क्स दिया, सिर्फ 30% के लिए वो आकर जायजा लेते हैं। जी इस 30% में हम पूरे कामयाब रहे, इसके लिए हमारी जद्दोजहद है। जी जी तालीमी एतबार से हो सर, इदारे के एतबार से हो, कितने तुलबा और तालिबात यहाँ पे इल्म हासिल करते हैं सर? हमारा टोटल देखो, हमारे पूरे अंजुमन का हमारे तकरीबन 7,500 स्टूडेंट है, LKG से लेकर PG तक, हाँ हाँ जिसमें 70% लड़कियां हैं, जी सिर्फ 30% लड़कन था है। तो ये हमारी एक तरफ हमारी अच्छा ये है कि लड़कियां ज्यादा इल्म हासिल कर रहे हैं, जी। मगर साथ में एक सोचने की बात ये आ रही है कि सिर्फ 25 या 30% लड़के ही यहाँ एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, वो बाकी जाके ड्रॉप आउट हो रहे हैं, काम को जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि किसी कौम को अगर आगे बढ़ना है तो मुस्तकबिल हो, लड़कियां हो, दोनों आगे रहना। सिर्फ लड़कियां हैं बढ़ते जा रही हैं, लड़के कम होते जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी सोच है। तो इसके लिए हम पूरे अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से मुतल्लिक़ आरा के हजरात के जरिए हम आगे आने वाले दिनों में लड़कों में कैसी बेदारी लाई, ये करने की हम कोशिश करेंगे। सर आगे क्या एजेंडा रहेगा सर, आपके टीम का हो या पूरे? अभी आप देख रहे हैं अपने हाथों के आंखों से कि हमारा नेहरू कॉलेज हो, BBA BC हो, जी। B.Ed हो, लाइब्रेरी हो, पूरा हमने इसको रेनोवेशन करे हैं। जी बहुत जद्दोजहद के साथ, फंडिंग की कमी के बावजूद भी हम जो करना था, यहाँ कंप्यूटर वगैरह लाने थे और बहुत सी चीजें यहाँ करनी थी, वो पूरे में हमें इंशाल्लाह ताला आज तक हम पूरा करने की कोशिश करें। आगे अभी नया कमेटी के सामने मेन जो प्रिंसिपल्स है, प्रोफेसर है, इनकी जिम्मेदारी है, जी और हमें भी कमेटी के चेयरमैन साहब को, मैं सेक्रेटरी को और एक हमारे मेंबर को कल थोड़ा बहुत हमारे लिए भी वो कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो उससे हम उसके लिए भी तैयारी कर चुके हैं। जी सर, इसके अलावा बच्चों को यहाँ पे क्या क्या सहूलतें दी जाती है सर? यहाँ पे बस फैसिलिटी यहाँ हमें की हो, कैंटीन की हो, कुछ अलग अलग ऐसे हमें सहूलतें, यहाँ कैंटीन है, जी कैंटीन का यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। सुबह वो आकर यहाँ नाश्ता कर सकते हैं, दोपहर में खाना खा सकते हैं। लड़कियों के लिए बैठने की जगह अलग है, लड़कों के लिए बैठने की जगह अलग है। और जो हमारे
जो माइनॉरिटीज जो स्कीमें से आते हैं उसके लिए एक हमें अलग एक बैच बनाए, जो भी हमारा आना है फंड उसके लिए अलग से एक स्टूडेंट्स को बताकर अब एक नया हम जी एक ऑफिसर रखें, जी जो भी हमारे माइनॉरिटीज के लोन हो, जो हमारी सब्सिडी हो, अगर वो बच्चों को मिलना है जी तो उसके लिए भी हमें पूरे एक अलग से एक बैच बनाकर एक बच्चे जाकर अपना नाम लिखाकर उनका जो साल जो ये आता हमारा उसको भी लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 2024 में जो अंजुमन इलेक्शन होता है, जिसमें आप बहुत ही से कामयाबी मिली है, कामयाबी मिलने के बाद अंजुमन इस्लाम में हो, नेहरू कॉलेज में हो, स्पोर्ट्स के एतबार से हो, तालीमी एतबार से हो, क्या क्या ऐसे काम आपके अब तक हुए हैं सर इसमें? आप भी उसके पीछे हम पिछले 3-4 महीने के माह के पहले आप भी पूरा कवरेज कर रहे थे कि हमने जश्न जी बोल के बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसमें अतराफ के हमारे हुबली हो, बेलगाम हो, धारवाड़ हो, हावेरी हो, गदक के स्टूडेंट्स को भी इन्वाइट किए थे। तकरीबन 4000 बच्चों उसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो हर तरह का उसमें स्पोर्ट्स था, 3 रोजा एक बड़ा जश्न के प्रोग्राम किए, उसमें सब भी आके पार्टिसिपेट करके काफी अच्छे इधर जो हमें इंतजाम करे थे सब लोग हमारे अप्रिशिएट करके गए। और इसी तरह जॉब फेयर पीबीआई विषय में आपने पिछले साल हमने जॉब फेयर किया था, उसमें तकरीबन 1500 बच्चे रजिस्टर करे थे, तो तकरीबन 1000 के करीब इधर बच्चे आए थे। उसमें लगभग 25% लोगों को स्पॉट जॉब दिया गया। और आने वाले दिनों में हमने इलेक्शन के दौरान ये वादा किया था कि केशापुर के जानिब वहां पर हमारी स्कूल इंग्लिश स्कूल जो बहुत दिनों से वहाँ के लोगों की मांग है कि आप उस तरफ कुछ करें नहीं, तो हम जगह की तलाश में हैं। अच्छा, दूरी के फासले की वजह से एक मांग थी कि केशापुर जानिब आप एक स्कूल करने की, तो हम जगह की तलाश में हैं। और दूसरी उनकी बड़ी मांग है कि केशापुर की जानिब के एक हॉल, शादी हॉल, वो हमारे काफी आपका जो अंजुमन का हॉल है हमें काफी दूर होता है, तो अभी इस इलाके में एक शादी हॉल बनेंगे तो ठीक रहता बोल, तो उसके लिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। जगह मिल जाता है तो इंशाल्लाह ताला वो 2 बड़े काम करने की हम कोशिश करेंगे। इसी तरह हमारा श्रेवाड़ में 8 एकड़ 8 गुंठे जमीन है, वो काफी दिनों से खाली है, तो फंडिंग हमारे पास नहीं। फंड अगर गवर्नमेंट के आने वाले दिनों में हम फंड के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ देती है तो वहाँ BHMS एक कोर्स लाना बोल के एक हमारा ड्रीम है, अगर अल्लाह ताला ने साथ दिया तो वो भी हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, स्कीम की आपने बात की, तो गवर्नमेंट की तरफ से या नेहरू कॉलेज को या दूसरे इदारे को क्या क्या ऐसे गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी मिलती है सर यहाँ? तो यही अभी ये नैक कमेटी आ रही है ना, अगर नैक कमेटी में हम अच्छा परफॉर्मेंस हम पास हो गए तो आने वाले जो हमारा सेंट्रल फंड था UGC का, वो तकरीबन अभी 6-7-8 सालों में या बोलिए 10-12 सालों में कुछ फंड आया नहीं हमें। कुछ भी फंड नहीं, UGC का फंड हम आया नहीं और हम यूटिलाइज नहीं करे, तो आने वाले दिनों में यही है कि हम UGC फंड लगाकर आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे काम बाकी है उसे भी हम भरपूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। जी जी, ये थे अंजुमन इस्लाम हुबली के सेक्रेटरी बशीर अहमद अल्लूर, जो कि तफसीलात नेहरू कॉलेज को लेकर पढ़ाई के एतबार से हो या स्पोर्ट्स के एतबार से हो या कुछ डेवलपमेंट के एतबार से हो, तो उन्होंने अपने तफसीलात जाहिर किया है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।